कर रहे हैं, कश्मीर साइड हो चाहे दिल्ली साइड हो, चाहे कोई भी इलाका है, मतलब दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। तो अगर आप उनको अगर ठीक नहीं कर पाते तो आप बाहर के कंट्री वालों को ब्लेम नहीं कर सकते, वो तो करेंगे ही करेंगे ना। आपको अपने गद्दारों को आप जो पाल रहे हैं उनको देखना है, तो आप उन गद्दारों को उठाइए और उनके ऊपर एक्शन कीजिए जल्दी से जल्दी। मेरे को तो यही लगता है, अब बाकी आप देख लीजिए। नहीं, आपकी इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि जस्ट सेकंड, एक बात ब्रजेश भाई म्यूट कर ले, आपका माइक एको कर रहा है जी। आपकी इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि कोई भी बड़ा अटैक होगा अगर भारत की धरती पर, तो उसमें कहीं ना कहीं तो यार आपको लगेगा अंदर से, और उसको आइडेंटिफाई करके रूट लेवल पे क्लियर करना, ये इस बात से तो मैं सहमत हूं कि भाई चाहे फिर वो कोई भी हो, उसमें फिर आप धर्म जाति कुछ नहीं देख सकते। आपको अंदर की जो अ, जिस भी प्रकार से जो भी अगर आपका हो रहा है, उसको आपको सफाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना फिर बार बार होता रहेगा ना। बाहर से अगर बाहर वाले को सिर्फ सामान ही देना है और अंदर से सपोर्ट है, तो फिर तो अंदर की ही दिक्कत है ना, बाहर की क्या दिक्कत है। बाहर से तो अगर अंदर का सपोर्ट नहीं हो तो बाहर से आ नहीं पाएगा कुछ मामला। तो मैं सहमत हूँ उस बात से। उसके लिए हार्ड मेजर्स भी उठाने पड़ सकते हैं, बट वो आइडेंटिफाई ढंग से होना पड़ेगा, जिसमें कि आप जो ये सब चीज कर रहे हैं या करने की सोचते हैं उन पे रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि उसके साथ गेहूं के साथ घुन ना पिस जाए। उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर बहुत सारी टेढ़ी चीजें होने की भी संभावना रहती है, मतलब सिविल वॉर टाइप चीजें भी होने की संभावना। लेकिन उमेश भाई इसमें इसमें मैं एक कह रहा था कि जो दिक्कत है। मालेगांव का इसमें एक दिक्कत है भाई, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों को अगर उठाएंगे ना, तब लोग ही बोलेंगे भाई ये तो डिक्टेटरशिप आ गया, किसी को भी उठा लेते हैं पुलिस वाले, आर्मी वाले। ठीक है, क्योंकि ये चीज हम लोग का इधर हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में बहुत हुआ था। ठीक है, तो हमको पता है, मतलब इधर भी किसी को भी उठा लेते थे, जब इंटेल मिलता था आर्मी को उठा लेते थे। तो अगर ये पूरा नेशन वाइड अगर हो गया, तो पब्लिक अगर अगर क्या सोचेगी उसको भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने कहा कि उसको बहुत सहजता से आपको रूप देना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो जो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है वो भी होने की बहुत संभावना रहती है। वो आप सही सही कह रहे हैं। आप देखिए, किसी को ये पता है कि जो सोनम वांगचुक जी हैं उनको जोधपुर में डाला है, उनके साथ 28 से 38 लोग और डाले गए हैं जिनका पता ही नहीं है। समझ रहे हो आप? तो उसकी भी थोड़ी वो रखनी पड़ेगी, देख के किस प्रकार से। और मैं ये कहता हूँ कि अगर एजेंसियों ने उठा के डाला है तो कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना, तो उस हिसाब से पता नहीं क्या है, वो तो देखना पड़ेगा उसमें। बहुत बहुत ऐसा है यार, ये एक बहुत सेंसिटिव चीज हो जाती है, क्योंकि इसके साथ साथ किसी के इमोशन और पब्लिक सेंटीमेंट भी कंट्रोल में करना है। तो देवाशीष भाई, उस बात से तो मैं सहमत हूँ कि वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, आईसीटी फैन भाई बोलिए, फिर कृष भाई और ब्रजेश भाई नहीं बोलिए। नहीं भैया, वही हम सुन रहे थे जो बोले थे। देश के अंदर भी है, ये भी है, तो भैया 14 साल, मतलब 14 तो 14 ज्यादा बोल दिए, 11 साल से तो आपकी सरकार है। आप बोल रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर घुसपैठिए अभी भी आ रहे हैं, जो मेन मुद्दा आप दे के आए थे कि हम घुसपैठिए नहीं आने देंगे, 11 साल से भी अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, घर में भी दुश्मन पल रहे हैं, तो गलती किसकी है? बात इतनी सी है। अब इस पे जिसको जो बोलना है बोले भाई। हाँ, मैं कह रहा था कि जैसे हाँ देखो, उसमें अब जैसे जो बिहार का जो एसआईआर हुआ है उसमें बहनचोद कितने 390 लोग हटे हैं 80 बस। लाख वोट तो कटा फिर है आप भैया, क्या 80 बोल लाख रहे? वोट कटा है बिहार में। नहीं नहीं, लेकिन जो घुसपैठियों वाली चीज है वो तो 390 आए हैं टोटल सिर्फ। तो फिर आप क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे हैं? या तो हटाओ, या तो सिर्फ मेरे को ये दिक्कत पता है क्या, सिर्फ बोल बच्चनगिरी करके आपके एक्शंस नहीं होते, मुझे वो दिक्कत एग्जैक्टली आती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप सीए एनआरसी के अभी तक रूल्स आपने डिफाइन नहीं किए, क्यों? क्योंकि कोई लोग बहनचोद बैठ के प्रोटेस्ट कर लिए। मत करो ना, आपका सीए एनआरसी लाओ, लागू करो। रूल तक नहीं बने हैं उनके बहनचोद अभी तक, तो ये गलत बात है। हाँ, अरे मैं कह सिंपल इम्प्लीमेंटेशन सा करो। बात है भाई, मुझे फिर बीजेपी बातूनी शेर ना फिर ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। आप एक्शन करिए ना, हम आपके सबको ही साथ में नहीं आपके, नहीं, फिर आप करते सिंपल नहीं। बात ये है भाई, बीजेपी डरता बहुत है भाई। ठीक है, ये फार्मर प्रोटेस्ट में भी दिख गया। ठीक है,
मतलब इतना डरोगे तो मतलब हार्ड डिसीजन नहीं ले तो यार पाओगे। यही चीज तो कांग्रेस के साथ भी थी ना, वो भी तो वोटों के लिए डरता ही था, गांडमरी करता रहता था अपनी, कांग्रेस भी। आप भी अगर वही करोगे तो हम तो वो होंगे ना, निराश ही होंगे। बात ये है, वो तो है। निराशा, निराशा कांग्रेस से मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता लंड नहीं होती अगर ये पुलवामा के बाद सीज फायर हो। बीजेपी से इसलिए है क्योंकि हमारी अपेक्षाएं उतनी बड़ी हुई थी भाई, कि आप तो भाई हम माई चोद दोगे अब। वो वो दिक्कत है यहाँ पे। ऐसा ऐसा बहुत लोग नहीं हैं जो समर्थन नहीं करते हैं प्रधान सेवक का। मेरा बोलना या मेरा जितना हो, मेरा तो कोई भी प्रधान सेवक हो मैं तो उसकी ऐसी तैसी करूंगा, क्योंकि भैया मेरे हैं वो। तो बात वो नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग रुष्ट इस बात पे हैं कि भैया हमारी अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा थी, और वो इसलिए नहीं थी कि हमारी अपेक्षा थी हम बेंचो वन साइडेड अफेयर लेके बैठे ना। आपने वो अपेक्षाएं भी बनाई थी ना, हम एक्सपेक्ट करेंगे, आपसे तो करेंगे। आप भी नहीं करोगे तो फिर तो ये दिमाग का भोसड़ा होता है। और अच्छा मैं कह रहा था कि मालेगांव का कहा था अभी हाँ कृष्ण। आईसीटी फैन ने तो जितने भी 7 लोग थे इंक्लूडिंग जो एमपी बोल रहे हैं, उनको जुलाई में कोर्ट ने एक्विट कर चुका है, तो उनके ऊपर अब कोई केस नहीं है। कहाँ क्विट जुलाई, किया भाई, बेल पे बाहर है, दोबारा पढ़ो। अरे दोबारा एक्विट पढ़ो, बेल किया, पे बाहर है। लिखा, अरे एक्विट किया गया कि ऑल 7 अक्यूज्ड हैज बीन एक्यूटेड, और उसमें जो लेड कर्नल पुरोहित थे उनको भी प्रमोट भी किया गया है। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी एनआईए में भी अभी रिपोर्ट चल रहा है बम्बई में, क्या बात अभी कर रहे हो यार, दोबारा पढ़ो। वो किस बात पे चले, क्योंकि अब जो उनको एक्विट किया गया था उसके खिलाफ एक केस लाया कि आपने इनको एक्विट कैसे किया, अभी वो एक नया केस निकला है। अरे वो आईसीटी फैन भाई, बात ये है कि उनको वहां से उस कोर्ट से किया गया था, तो उसकी अर्जी डाली गई दोबारा, तो फिर उस वाले में दोबारा वो अभियुक्त हो गए, तो वो उस पे बेल पे हाँ बेल, बाहर वही वही है अभी ऐसा। बेल पे बाहर है ना, केस खत्म तो नहीं हुआ मतलब। तो वो केस, वो अलग केस है वो। अगर देखो, अगर नहीं, उसमें उसमें अलग केस नहीं है वो, उसमें ये है कि एक्विटल को चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद अगर दूसरी कोर्ट ने उसको हामी दी है, तो यानी कि आपको नए एविडेंस देने पड़ते हैं, पुराने पे नहीं हो सकता। तो कुछ होगा, फिर बेल पे बाहर है वो, ठीक है, मैं उस बारे में ज्यादा चलिए ठीक चर्चा है। करना नहीं चाहता। वो ठीक है, पुराना मामला है, वो जब हो जाएगा तब रिजॉल्व। और मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, उसकी असली परतें आपको तब पता चलेंगी जब भी कभी सरकार बदलेगी। आपको अभी नहीं पता चलेंगी उसकी परतें, वो ऐसे ही होता है। कोई नहीं चाहेगा कि भाई हमारा इस तरीके से हो चले, चाहे वो सही हो, चाहे उनके पक्ष में हो, चाहे नहीं हो, वो निकलती तभी है। अच्छा, ये किंग भाई आए, किंग भाई बोलिए, फिर गिरीश भाई के पास। राम राम जी उमेश भैया। किंग भाई, राम मैं बोल रहा था यार, ये पढ़े राम। लिखे डॉक्टर साहब का ब्रेन वॉश क्या मतलब, कैसे यार पूरे देश में हो रहा है यार। अरे तो पढ़े लिखे ही तो चूतिया होते हैं सबसे बड़े, अनपढ़ के पास तो चूतिया बनने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं होता, पढ़े लिखे ही तो चूतिया होते हैं बैंड के लोड़े हैं। जो 2 मिनट पढ़ लिख के बाद भी अगर 2 मिनट में या फिर कुछ समय में आप किसी के वशीभूत हो जा रहे हो किन्हीं विचारों के, तो आपके पढ़े लिखे होने पे थू है बहन चो बाहर निकाल के, वो बलगम वाला। बात ये है, क्या तो पढ़े लिखे हो फिर तुम? आप एमबीबीएस कर रहे हो, 10 5 6 साल आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई, पूरे ह्यूमन। अरे लंड कर रहे हो एमबीबीएस मादरचोद। कोर्ट। आप एमबीबीएस ही इसलिए कर रहे हो ताकि आपका बैंडचोद एक कवर रहे, अरे लेकिन अंदर से आप वही मादरचोद हो। अरे तो वहां भी तो देखो, सिलेक्शन भी तो कोटे पे हुआ होगा। कोटा। इनका भी कोटा होता है और क्या? क्या। अब कोटा वोटा मुझे इतनी जानकारी नहीं, मैंने काफी टाइम से उसका पढ़ा नहीं। अब वही है ना, मैं कह रहा हूँ पढ़ा लिखा आदमी भी ये करेगा तो मतलब पढ़ा लिखा आदमी तो ज्यादा चूतिया है भाई आज की डेट में, सच बता रहा हूँ। सिविलाइज्ड सोसाइटी है ना, समाज, ये भोसड़िया, इनसे बड़ा जाहिल गंवार कोई नहीं है बहनचोद। आइए जरा, आओ मतलब मारे देश तुम्हें अरे सोसाइटी में उमेश दिखाऊं भाई बहनचोद। मतलब यूज्ड कॉन्डम, ये पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के यूज्ड कॉन्डम पार्कों में फेंक रहे हैं, इनके घरों में बहन के लोड़ों के में डस्टबिन नहीं है मादर चौधों के उमेश में। भाई मतलब यूज्ड सैनिटरी पैड्स बेंचो पार्क में पड़े होते हैं मादर चौधों अरे के। अरे मैं ये है आपकी सिविलाइज सोसाइटी के पढ़े लिखे नहीं, लोग, मैं बोल रहा हूँ मादर अपने चौध। आप को कैसे उड़ा लेते हैं भाई ये लोग, ये सोच रहा हूँ मैं। मतलब इतना इतना यार दिमाग, दिमाग की सोच है ना, वही है, सोच है। खुद भी मरते क्या कर हैं मेंटेलिटी खुद। है, मेंटेलिटी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक एक शायद सुसाइड बॉम्बर भी पकड़ा गया, हाँ कोई हाँ, जो इस उमेर तरीके की उमेर हरकत पकड़ उमेर वो कर। जो है ना, डॉक्टर है जी वो। जी। हाँ देख लो, डॉक्टर, अरे छोड़ो, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था भाई, बीटेक वालों की मैया चोद गया हो।
ओसामा बिन पता है ना? लादेन के पास पता है 3 ना आपको? मास्टर डिग्री है भाई। मैं एमटेक किया हूँ भाई, मैं बीटेक वाला नहीं। हाँ तो उसके पास एमटेक ही तो था छोटे भैया। अच्छा ठीक है, मैं मास्टर की डिग्री थी बहन चो, इंजीनियर भी था और मास्टर की डिग्री भी थी। दोनों डिग्री अपनी त्यागता बोल लो। हूँ, मैं दोनों डिग्री अपनी त्यागता हूँ। इंजीनियरों की गांड मार गया वो जिंदगी भर के लिए बहन तो चो। अभिषेक भी आप अभी डिग्री को क्या करोगे? उसका सेकंड इन कमांड है ना, उसका सेकंड इन कमांड बहनचो बैचलर इन केमिकल इंजीनियरिंग। और बोलो मादरचोद क्या केमिस्ट्री का यूज किया, वाह बहन के लोड़े। धोनी भी तो उसका फैन था। अरे यार तुम बहनचो धोनी को मत लाओ, कौन है ये बदतमीज? इन सब चीजों में मत लाओ यार, धोनी को फैन, धोनी को मत लाओ यार। साला इसका अंत तो नहीं है भाई, पढ़ा लिखा भी है। हम बोल देते हैं पढ़ा लिखा नहीं है इसीलिए, लेकिन ये अब तो साला पढ़ा लिखा भी निकल गया। अब इसका साला क्या। देखो यार अभी एक कोई बहन आई थी स्टार्टिंग में ना, बढ़िया बहन जो माँ चोद बहन चोद, क्या मुझे तो मजा आ गया। वो वो बहन जो आई थी उन्होंने सही बोला था कि इंसान जो होता है ना, इंसान 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 ही रहता है, इंसान हराम ज्यादा है, बहुत हराम ज्यादा है। अब उस हराम जादगी को टटोल के बाहर निकालना है, किसी के निकल जाती है, किसी की थोड़ा टाइम में निकलती है। और इसीलिए फिर मैं कहता हूँ छोटे भैया, कुत्ते बहुत बढ़िया होते हैं भाई इंसानों से। कुत्तों का कुछ कुछ नहीं है भाई, खाने को दो, तुम्हारे बहन चो कोई तुम्हारे को कोई कुछ करना है उसकी गांड मार लेंगे, सीधी बात। आपने ही तो टीम नहीं भेजी है लाल किला पे, जो कुत्तों वाली की हमको अपने बच्चों का वो दे दो, 100 दे दो। नहीं नहीं भाई, मेरा मेरा वैसे अपना है, सिंपल है भाई। अपने आसपास के डॉगी हैं, ठीक है, उनको स्टेरलाइज कराओ, वैक्सीनेट कराओ ताकि उनकी जनसंख्या मत बढ़े, ठीक है। और उन मैं तो जिन कुत्तों को खाना खिलाता हूँ ना, ज्यादा चिच्चे करते हैं, उनमें पड़ती भी है मेरे से कि भोसड़ी वालों शांत बैठो, सीधी बात। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि इंसान भरा बैठा है भाई आज की डेट में, वो कुछ करेगा वो कुत्तों की गांड मार लेंगे। कुत्तों की गांड मारने वाले सोसाइटी में बैठे हैं, जो बैंड के लिए कंडोम फेंक रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर। सर अब इसको कैसे करे, ये पता कैसे करे ना, किस मादर चोदो सीसीटीवी कैमरा लगाओ। उमेश भैया, मैं क्यों बोलता हूँ कि गांव बहुत अच्छा होता, द बेस्ट है, शहर से लाख गुना अच्छा। गांव वाले ऐसे ही होते हैं, कक्षा 10-12 पढ़ लेंगे, शांति से रहेंगे अपना। जो फरीदाबाद गांव भी है भाई, फरीदाबाद बड़े शहर है जहाँ से आए हैं भाई हमारे। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना। फरीदाबाद, अरे फरीदाबाद गांव ही तो ना है ना वो। ना ना शहर, अरे अब शहर हो गया। गाँव। फरीदाबाद, अरे फरीदाबाद गांव है भाई, फरीदाबाद बहुत तगड़ा गांव है। ठीक है। हुड्डा, वो हुड्डी स्टिक हुड्डा, और हुड्डा क्या है वो, हाँ हुड्डा और गुड़गावा, ये सब है बहन जो शहर। गुड़गांव में हुड्डा से। फरीदाबाद इज अ विलेज। आप लोग डॉक्टर बोल रहे हो भाई, शफाकत दवाखाना वाले डॉक्टर नहीं होते यार, आप लोगों ने डॉक्टर बता दिया उसको यार। यार ये अब बहनचो, अब आप उस तरफ, हमारे डॉक्टर आशीष यादव बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कितने को चूतड़ों का इलाज किया उन्होंने बहन टाइड फिर वजह से से। पिला गए वो बेचारे, क्या बताएं। यार फ्रस्ट्रेट हो जाता है। टाइड भाई एक बात बताओ, रोज आप काले भूरे कलर के मांस के लोथड़े देखो चूतड़ों के, आप भी थोड़ा मेंटली रूप से तो हो जाओगे ना फ्रस्ट्रेट। कोई बात नहीं है, तब तक एम्पैथी नाम की चीज होनी तो चाहिए। भाई उनको तो नाम ही आशीष है, हमें और जानवरों उनके में ऊपर तो आशीष बना के रखना चाहिए ना, हर स्पेस में बात होनी चाहिए उनके ऊपर। हमें और जानवरों में एक ही तो चीज है अलग, एम्पैथी, उनमें नहीं है, हमें। तो एम्पैथी अगर ह्यूमन से ही चली जाएगी तो क्या, लेकिन एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि मादरचोद कोई ऐसी हरकतें करते पढ़े लिखे मादरचोद मिल जाए, माँ चोद दूं मैं इनकी बहन के लोड़ों की, नहीं, पर माँ चोदेंगे तो एक और निकल आएगा कॉन्डम के साथ, सॉरी। हाँ गिरजेश भाई, तो आप उमेश बोलिए। भाई एक चीज पूछना था कि जो उमर खालिद की बार बार उसकी बात की जाती है जमानत की, तो आपको ये बारे में मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्या उसकी जमानत के लिए अर्जी दी गई है? ये एक बार क्लियरिटी से अगर आपको जानकारी हो जरा बताइएगा। कि उसकी 12 से 13 हियरिंग हुई है, क्या? 5 बार उनके डिफेंस ने उसको एक्सटेंड मांगा है, और बाकी टाइम पे बेल रिजेक्ट हुई। जो चंद्रचूड़ जी कह रहे थे, चंद्रचूड़ जी जो वो क्या था कि जो मतलब कि वो इंतजार कर रहे हैं अपने जो बेस्ट उसका, कि जो जज बैठेंगे, और शायद प्रेजेंट केस उस तरीके से किया नहीं गया, अभी कोई चीज उनको सही करने के लिए बोली गई है, और इसी वजह से तो उनका बेल जो मैटर है लास्ट वाला वो उस तरह हुआ नहीं, नीचे वाला हो सकता है। आप
मेन मेन मुद्दा वही अरे नहीं ब्रिजेश भाई, पहले तो माइक ठीक करो। बात ये है, प्रोसिक्यूशन ने, जो प्रोसिक्यूटर होता है मतलब जो सरकार की ओर से है, उन्होंने 7-8 बार उन्होंने एक्सटेंशन ली है, और 4-5 बार उन्होंने भी लिए। देवर नॉट वेल प्रिपेयर्ड वाली बात है। वो मीडिया की बातों को मत किया करिए। वो प्रॉपर यहाँ पे जो जेएनयू में 2-3 लोग हैं, उनके थ्रू खबर मेरे को पता चली थी, तो वो वैसा है और वो चलता रहेगा। उमेश भाई, उमर कोई दिक्कत खालिद की पावर तो देखो ना भाई। या चीफ जस्टिस पॉडकास्ट में बैठ बैठ के सफाइयां दे रहे हैं भाई अपने हिस्से की। मैं और क्या लोगे भाई इस देश में तुम? नहीं, वो सफाइयां पावर की वजह से नहीं, सफाइयां इसलिए दे रहे हैं कि थोड़े से चुदाप उन्होंने भी कर दिए हैं, तो सफाइयां उनको, उनका मॉरल मॉरल कंपस भी उनको वो देता है कि भैया बोल दूं मैं इस तरीके से, नहीं तो मेरे मेरे प्रति भी काफी आज से बात होती पहले है। चीफ वरना मुझे नहीं लगता किसी भी सीजेआई या एक्स सीजेआई को अपने केसेस के बारे में, उसे फिलोसफी, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात है, अपने केसेस के बारे में नहीं करना चाहिए। बात पता क्या होता है उससे, क्योंकि वहां पे वो एज अ ह्यूमन बीइंग होते हैं, और ह्यूमन बीइंग का मॉरल कंपास जाग जाता है। जब वो न्यायाधीश थे, तो उन्होंने कुछ चीजें सोच के लिया होगा, और कुछ सब प्रमाण देखे होंगे जो उस टाइम पॉडकास्ट में याद नहीं आते। अननेसेसरी उन्होंने इस चीज को फालतू का तूल दिया है। अब महामहिम है, क्या करे। महामहिम नहीं, सॉरी, माननीय। महामहिम तो गवर्नर को बोलते हैं ना, क्यों टाइट भाई? महामहिम तो आप इस गवर्नर को देश में बोलते हैं ना। हर किसी को महामहिम है बोल भाई, काला सकते हैं। कोट पहनने वाला हर बंदा महामहिम है यार। अरे उमेश, नहीं नहीं, महामहिम गवर्नर हाँ को वैसे बोलते हैं, इनको तो गवर्नर को माननीय बोलते हैं माननीय ना। माननीय हाँ, तो एमपी। महामहिम आ गए। उमेश भैया मैं बोल रहा हूँ, आप इस देश में किसी भी पॉलिटिशियंस को बोल सकते हैं, पर जज को कुछ भी नहीं बोल सकते, उनके पास पावर ज्यादा होती है। क्या नहीं बोल सकते? चप्पल ही मार दी है बहन जो, तुम बोल नहीं सकते। सॉरी, हंसना नहीं चाहिए, अरे गलत बात है। उनको भी भाई ठीक है। काला कोट को कुछ भी कहे कोई अरे दिक्कत नहीं। अगर आपके अभी उससे उससे टाइट भाई, उससे 2 हफ्ते पहले ही आई थी ये खबर कि उनको बोलना नहीं है। ऐसे 2 हफ्ते बाद मैं देख रहा हूँ जूता ही उड़ रहा है बहन, तो बताओ क्या। तो हंसना नहीं चाहिए, ये आई एम इस सॉरी। देश की ये इस देश की माननीय। अतरंगी बातें हैं यार, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? नहीं नहीं यार, देखो वो होता है, सबका अपना अपना होता है। मैंने कहा ना, विचार सबके अलग अलग होते हैं। 15 यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, सबके अलग अलग विचार होंगे। कईयों को मेरी किसी बात से दिक्कत होगी, कई लोग वो कहेंगे उसी बात पे सहमत, तो वो दैट इज ह्यूमन नेचर, इट इज फाइन। we the beauty should be, we should all be able to survive together irrespective of our ideology और mindset। रोज बैठ के बात कर सको। इतना ना हो जाए कि बहनचोद तुमने कैसे बोल दिया, तुमने ये, अरे बोल दिया भाई, बोला ही है। अपने विचार जैसे आपके विचार है, वैसे वो दूसरे के भी विचार होते हैं, अनलेस दे आर हार्मिंग समथिंग। सर्वाइवल ही करना है, और सर्वाइव ही करना है, सर्वाइवल ही बचा है, और कुछ तो है नहीं। सर्वाइवल मतलब साथ में चलना, मतलब जैसे बात यही है ना छोटे भैया। मुझे ये जो हिंदू हिंदू वाली बात होती है ना, हिंदू है कहाँ? हिंदू तो आपस में ही बटे हुए हैं। कल तू ऐसे निचला, ही मेरी तू बहन से फॉरवर्ड, बात तू चर्चा होने बैकवर्ड। लगी। मैं बामन, तू ठाकुर बामन, बेंचो सवर्ण ही आपस में पहले एक साथ हो जाएं। मुझे बता दो, छत्री बामनों में कितने लोगों में बनती है? 30 के बाद, 30 साल की उम्र के बाद छत्री बामनों में नहीं बने। आजकल वो कम हो गई है, 20-25 के बाद ही हो गया है। वो तो बामन, और तो बामन की छोरी, और ये ठाकुरों की गुंडई अरे नहीं जा उमेश रही भाई है। क्या बोल रहे हो यार? यही चलता है। कौन लड़ाइयां कर रहे हैं क्या क्षत्रिय और क्या बोल ब्राह्मण? कहीं पे अगर नहीं बन रही है, ट्विटर पे इधर उधर कर रहे हैं, कोई तो बम थोड़ना फोड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अरे उमेश अरे यार, भैया, आप समझ नहीं रहे यार। मतलब हार्डी भाई, हर चीज का सॉल्यूशन बम मारना ही होगा क्या? नहीं मैं नहीं, आपको कह रहा हूं मैं कि ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं को साथ में रहना होगा। रह रहे हैं यार, ये क्यों नहीं रह समझिए। रहे हैं? अरे भाई यार हार्दिक भाई, आप समझ नहीं रहे भाई। देखो एज ए क्षत्रिय मैं तो बस यही सोच, छोड़ो यार इनको, क्या बोले हार्डी भाई को, बहन जो अलग ही पता नहीं कहाँ कहाँ अरे चले तो जाते हैं मतलब रह ही रहे हैं भाई, साथ में खड़े हैं समस्याओं में। थोड़ा बहुत वो तो यार, हार्दिक जहां भी भाई। लोग रहेंगे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे लोगों के बीच में होगा, लेकिन बट इन सब चीजों अरे में तो बट यूनाइटेड है ना यार लोग। मैं यूनाइटेड है, बट आपको जब मैं आपको एक ही बात बोलूंगा हार्डी भाई, आइए ना हमारा अरे पर बिहार उमेश में, भाई, फिर देखिए जाके हिंदू कितने जब वो जुड़े मैटर हुए आता है आरक्षण वगैरह का, तब बताओ ना, तब कहाँ यूनाइट होते हो भाई? तुम्हारे अलग सीन है, हैं। अरे भाई इनके लिए अलग यूनाइट का सीन। मतलब ये नहीं होता टाइट भाई कि आपके डिफरेंसेस नहीं अरे रहेंगे, इस लेकिन आप मुद्दे किस पे, बात। अरे यार इस और जहां मुद्दे तक पे रही तो बात आप उमेश यूनाइटेड भाई, हो। आप बोल रहे हो उमेश बिहार भाई की। जो कह रहे, बोलो भाई बोलो बिहार आप। ने पिछले 2 इलेक्शन में, 19 में और ये अभी अरे यार 24 हार्डी में। भाई, एक तो ना आप बात को बहुत, मैं कह रहा हूं एज अ होल हिंदूज आर नॉट यूनाइटेड।
एज अ होल यार क्योंकि हम है ही पिछले इतने 10 साल डाइवर्स यार 20 सब साल लोग। 30 साल देखें तो नहीं। आपको नहीं फिर सच्चाई की जानकारी भाई। हिंदूज आर नॉट यूनाइटेड। भाई मैं तो ये जानता हूँ वी आर हिंदूज आर मोर डिवाइडेड इन यूनाइटेड वर्ण देन एवर व्यवस्था, बिफोर। आज की कास्टिज्म, डेट में जितने रीजनलिज्म। यूनाइटेड है ये पहले से कहीं ज्यादा है। एमपी राजस्थान, एमपी यूपी वाले लड़ रहे हैं, बामन और वो लड़ रहे हैं, कुर्मी और वो आपस में ही लड़ रहे हैं। बहुत बहुत दिक्कतें हैं भाई, आप समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि जाति जो है कभी नहीं जाती, यार अगर एमपी याद वाले इतने रखिए। यूनाइटेड होते तो एक बात बताओ ना, मोहन यादव को सीएम बना देता है कोई? भाई क्यों नहीं बन गया कोई ठाकुर सीएम? अरे यार तुम ऐसा हल्का मत करो यार, ये बहस अलग है अभी। अरे जाके यूपी में देखिए बहाली ब्यूरोक्रेट में कितने परसेंटेज अभी ठाकुर हैं और कितने बामन हैं, पता चल जाए। ये बात कहाँ से, अब ये ठाकुर बामनों बात कहाँ से आ गई भाई? ए छोटे भैया सच्चाई ये बोल दी ये मैंने सीधा बोले ये तुम। ठाकुरों वाली बात कहाँ से आ जाती, मुझे घूम फिर के समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, मैं तो खुद जाता हूँ, बहुत बहुत टाइम बाद आए बहन चो, यादों में भरा 10 मारो 12 चला रहा थाने है तो अच्छा इंचार्ज है, क्या कुछ बन साल गए रहे भाई, बुरा बढ़िया। लग जाता है लोग। क्या हुआ टाइट भाई? मैं कह रहा हूँ 10 12 थाने इंचार्ज क्या बन गए, लोगों को बुरा लग जाता है भाई। अच्छा टाइट भाई 10 12 सिर्फ थाना इंचार्ज अरे मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो मजा आ रहा है, लेकिन मुझे वो सोच के बुरा लगता है कि मुझे इस बात का मजा क्यों आ रहा है। क्योंकि अगेन फ्रॉम द कोर वी आर डिवाइडेड इन कास्ट। और भाई सरकार के अरे आदेश में आप आज भी राजा हो भाई, याद रखना इतनी बात। अरे हम तो हमेशा रहेंगे। अरे उमेश भैया, उमेश भाई जो बात बोल रहे हैं ना, बहुत उसको इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने की जरूरत है। वो सही कह रहे हैं कि वी आर नॉट यूनाइटेड। ठीक है, उस पर बहुत डिस्कशन होगा ना तो पता चलेगा कि बिल्कुल यूनाइटेड नहीं है। वही जिसकी जितनी आबादी उसको अरे मैं कहे का इंटेलेक्चुअल, मैं तो बकचोदी कर रहा हूँ यार। ना ना, हम यूनाइटेड नहीं है वो अलग बात है। हम यूनाइटेड नहीं है अपने अंदरूनी मुद्दों पे। हम कैसे यूनाइटेड हो? यूनाइटेड तो मैनचेस्टर है ना। ठीक है, हम यूनाइट नहीं है, ठीक है, हम यूनिटी नहीं है हम लोगों के अंदर, हिंदुओं के अंदर। हम आजकल 18 पॉइंट पे है, तुम्हारी जीत गई तो हीरो बन गया। अरे रहने दीजिए, हम 20 पे हैं, थर्ड पोजीशन। अरे बकचोदी करो, इतना सीरियस मतलब मैं कह रहा हूँ ऊपर ऊपर से कर लिया करो, ज्यादा सीरियस नहीं किया करो, नहीं हवेली उसके लिए नहीं। उमेश भैया, मैं ये बस बोल रहा हूँ कि ये यूनिटी वाली जो बात होती है वो इंटरनल पॉलिटिक्स की, हम उसमें देश को नहीं बेचने चले जाते। अगर अभी यहाँ पे ये सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वहां पे तो सब लोग के साथ यूनाइटेड थे। हाँ, सबके सब थे, किसी के भी मतभेद नहीं थे वहां पे। तो ये जो आप यूनिटी वाली बात कर रहे हो कि नहीं है यूनिटी, वो हमारा अंदर आंतरिक है, मतलब पर्सनल है। उस पे हम देश को नहीं बेचने चले जाते या कुछ नहीं करने चले जाते। और भाई यहाँ पे अयोध्या तो तो हारे ना आप, वाली बात। अयोध्या तो हारे हो ना, बोला तो जाता ही है ना। टाइट भाई, वो अयोध्या नहीं था। रहने दो, वहां पे नहीं जाऊंगा मैं, यूपी का हूँ, रहने दो, जाने दो। अरे मैं कल बताना भूल, आज बताना भूल। देखो छोटे भैया, आप जो कह रहे हो मैं यूनाइटेड उस चीज को नहीं बोलता हूँ कि वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यूनाइटेड, उसमें तो कई मुसलमान भी थे जो हमारे साथ बैठे, वो वाली बात नहीं थी। बात मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ एक क्षेत्र का नाम है मुंडवा और कोंडवा। ठीक है, वहाँ पे एक तो सारे के सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक साथ रहते हैं। वो सिर्फ साथ रहने वाली बात नहीं है, वहाँ पे आपको जो आसपास जो उनका प्लेस ऑफ प्रेयर है, ठीक है, प्लेस ऑफ प्रेयर से उस कम्युनिटी में मतलब जितने भी 22 घर हैं, वहाँ पे अगर किसी को कुछ होता है ना तो वो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, जिसके ऊपर उनके पर कोई पाबंदी नहीं है कि कब देना है। ठीक है, एजुकेशन का, राशन का, सब चीज़ का वो वहाँ से होता है। और वो जो प्रेयर ऑफ प्लेस है, प्लेस ऑफ प्रेयर है, वहाँ पे वो सारे जो 22 घर हैं वो वहाँ पे पैसा देते हैं हर महीने। समझ रहे हो आप? अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब मुझे बताओ कि हमारी सोसाइटी में जो मंदिर है या आसपास है, वहाँ कितनों में ऐसा होता है जो हो जाए? सिर्फ कभी कभी भंडारा कराने को नहीं बोल रहा हूँ, जनरल बेसिस पे। तो ये वाला अंतर समझ। हाँ जी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे विल स्टे टुगेदर, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट रिलीजन, इट इज ऑल्सो द मॉनेटरी फैक्टर दैट इज कीपिंग देम टुगेदर। समझ रहे हो? हमारे यहाँ अपनों को ही मंदिरों में नहीं घुसने देते हैं और पूरा धुलवा देते हैं जब वो घुसे तो। ये समझो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस पे सोचोगे तो पता चलेगा कि कितना मतलब क्या चुतियापा है। अब भाई बाकी देखो, पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं हुए हैं। हमें अपना धर्म अपने आप से बचाना है, जहाँ जो भी जिसको भी जिसकी अपनी जैसी
मंदिर का ट्रस्ट वाला जो है, ब्लैक का वाइट, आपको भी पता है कितना क्या हो रहा है, लेकिन वो करो। लेकिन जो वहां पे श्रद्धालु हैं, जो प्रभु के नाम पे जा रहे हैं, क्या उनको उनको भी तो दिक्कतें होंगी ना, परेशानी होंगी। क्या उनके लिए नहीं हो थोड़ा बहुत तो उनके लिए भी हो सकता है, नहीं होता? तो साल में 3 बार भंडारा कराने को थोड़ा ना बोल दोगे आप। आपको पता है कितना चंदा जाता है मंदिर में? उसका यूटिलाइजेशन होना, अगर कम्युनिटी में आसपास की उन 50 घर को, हर 50 घर छोड़ के एक मंदिर हो, कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। लोगों को अपने इष्ट देवों का, सब चीज का होना चाहिए, लेकिन वो मंदिर फिर उनकी मदद भी करे। सबसे ज्यादा समझ रहे आप? कष्ट तो हमें हैं एक उमेश सोसाइटी में। भाई, एक न्यूज आया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ है। जी। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पाकिस्तान सामने। हाई कोर्ट के साथ अरे वो मिस फायर हो गया होगा, बहन उनके चो, यहाँ उनका तो खुद भाई का ही डेली था। होते रहता है, उनका तो आम बात है। बस ये देवाशीष भाई, मैं कुछ नहीं है, वो तार जुड़ी नहीं रह गई होगी, ले जा रहे होंगे कहीं, वो फट गया मैं है। इसमें चाहता हूँ, इसमें भी क्रेडिट देना पड़ेगा क्या देवाशीष भाई? मैं बस जानना अरे चाहता नहीं हूँ यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए भाई मेरे। ना, मुझे लेफ्टिस्ट न बोल देना। मैं ऐसे ही होता है आशीष भाई यहाँ पे। भाई यहाँ लेफ्टिस्ट में क्या नहीं करा नहीं दिया यार, भाई, मजा मस्ती बातें चल रही है दोनों यार, एक बुरा मत। कंट्री के लिए कर रहे हैं। अजीब बात है नहीं नहीं, भाई ये। तो क्या हुआ? क्या किसने बोला? क्या सचिन भाई क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा था लेफ्टिस्ट के साथ हो या नहीं, मैं राइटिस्ट के चाहूंगा साथ हो अगर किसी आप ने ऐसे। देखा हो ऐसा, तो बता बता पाए कोई कि मतलब इन्हीं के आसपास के मंदिर में ऑन रेगुलर बेसिस ऐसी व्यवस्था है गरीबों के लिए, आसपास के लिए। तो पता क्या है, फिर हम जैसे लोग भी जाके मंदिर में डोनेशन देंगे। अभी हमें पता होता है, साला जितने भी समृद्ध गवर्नमेंट ही लोग साला हैं, टैक्स ले लेता है उन्हें साला पता मंदिर होता से। है कि पहले सही तो ये बात है भाई, बंद हमें होना भी नहीं चाहिए। पता कि नहीं, मैं फिर भी मंदिर दूंगा। मैं टैक्स के बावजूद भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि देखो पैसा तो मेरे पास बहुत है। पर बात यह है कि भैया, अगर वो कर रहे हैं ऐसा, मुझे दिखेगा, तो मैं मंदिर में जाके दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो कहीं ना कहीं जा रहा है गरीबों के लिए। मैं हर गरीब को ढूंढ के नहीं, मैं अपने आसपास कितने गरीबों के पास चला जाऊंगा, 10 12 13। वो कम्युनिटी कितना फैलाएगी? तो अगर ऐसा हुआ है, किसी क्या होते देखा है एक दो के पास, तो वो बताए और ये उस उदाहरण को फैलाए कि ऐसा होना चाहिए। अरे हम उमेश लोग के भैया, इधर मेरे एक मंदिर है, उधर शादी करते हैं, इतना पता है मेरे को। बहन चो, शादी का मतलब और पैदा करवा रहे हो, बाकी जुगाड़ पता करवा रहे नहीं। हो। बोले तुम शादी वादी करा लेते, अरे वो तो अरे हमारे कम्युनिटी जहाँ पर मैरिज तो होती ब्लास्ट है। हो वहाँ पर बल्क मैरिज जिसको बोलते हैं, वो तो हर उसमें होती है। जहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ वहाँ पर एक पंजाबियों का कुछ है, क्या नाम है, गुरुद्वारा कहते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पर, कुछ ऐसे समथिंग। वहाँ पर सेवा जो फ्री में, मतलब ऐसे आप जा सकते हो, आराम से घूम सकते हो, हर चीज़ इतनी सिक्योरिटी, हर चीज़ खाने पिलाने से लेके थोड़ा लोगों को, वो कुछ भी चीज़ का ऐसा कुछ वो होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा। ऐसे नॉर्मली हिंदू किसी मंदिर में चले जाओ तो आपको भीड़ भड़क्का, इतनी ज़्यादा मार धाड़, मतलब धक्का मुक्की सनस। एक तो साफ सफाई की बहुत ज़्यादा लैकिंग होती है यहाँ पर। इंडियन जो अदर देन कम्युनिटी के हिसाब से जो मंदिर से रिलीजियस प्लेसेस होते हैंगे, बहुत ज़्यादा खराब होता है वो हमारे वाले पे तो। आगे आप उनकी जो बात करो तो एक्चुअल में कई चीज़ें बेटर रखते हैं। हिंदुओं को तो खाली धक्के मुक्की खा के भगवान की पूजा करके अपने घर पे आके सुख से सोना पड़ता है, बाहर तो उन्हें कहीं अपने रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं। उसमें भी अब वीआईपी लाइन और एक नॉर्मल लाइन हो गई है, बहन चौदह। पॉलिटिशियंस को अगर हमारा धर्म बचाना है तो भाई पहले हर कई चीज़ें तो ठीक तो करें खुद। हमें खाली धर्म के नाम पे वोट मांगने आ जाएंगे, ठीक है हम दे देंगे, बट एटलीस्ट तुम करो तो ढंग से हमारे लिए। वो भी तो नहीं नहीं करते। करने वाले ये अगर जैसे अब लोग कई बार बीजेपी कांग्रेस का मैटर ले आते हैं ना, तो इनका मैटर क्या है, आपको बकचोदी दोनों की डिफरेंट लगेगी, लेकिन इनका जो एक्शन है वो सेम होता है। हाँ यही तो, इसीलिए मेरे को पॉलिटिशियंस दोनों में से कोई नहीं पसंद, क्योंकि ये सारे खाली बस अपने अपना हित देखते हैं, अच्छा अपना चलो, मतलब देखते बीजेपी हैं। कांग्रेस वाला भी क्लियर कर देता हूँ। आप जरा लिस्ट ऑफ बीजेपी मेंबर देखना, दैट इज 45% कांग्रेस पीपल। हाँ हाँ, अब क्या करोगे, तो बोलो? है ही, ऑब्वियसली है, वो तो हमने देखा है हैं? भाई। तो फिर कहाँ है विचारधारा, कहाँ है? फिर तो ये तो जस्ट जस्ट पावर के लिए तो हम कुछ वही भी तो कर ले रहे है, हैं। तो लोगों को हेमंत समझ बिस्वा शर्मा, जिनका जिनका झंडा लिए चलते हैं, आपको पता अरे है वो कौन उमेश है? क्या एग्जाम्पल भाई, महाराष्ट्र के उप चीफ मिनिस्टर कौन है, देख लीजिए। अरे महाराष्ट्र में तो अब मुझे समझ में नहीं आता कौन कौन सा वाला है वेंचर। शिवसेना और और कौन सी की पार्टी। उमेश भाई, ये महाराष्ट्र में मुझे लगता है सब एक थाली में खाना खाते होंगे, वहां तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी भी अलग नहीं है।
ये सब एक दूसरे को सामने करी आता है, पीठ पीछे पता नहीं कौन किससे मिलाता है। नहीं, आप कोई भी हो, साझा है इनकी लिस्ट, जाके देखिएगा। जो मेंबर्स हैं, मतलब नामी गिनामी मेंबर्स जितने भी होंगे, आपको दिखेगा 45 to 50% या 60% इवन शाम को कांग्रेस ही हो गई है। उमेश भैया शाम को डिनर करते हैं एक साथ यार। वैसे अब ना मैं मेरे को लगता है ये, मेरे को अपने कंट्री में ना ये डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती, टू बी ऑनेस्ट सच बताऊं तो। डेमोक्रेटिक नहीं हो तो ज्यादा बेटर रहता है, टू बी ऑनेस्ट। कम से कम हमेशा कम से कम अगर कोई एक पार्टी रूल करती ना तो उसको ये रहता हमें ही तो रूल करना है, हम चुरा के जाएंगे कहाँ। अब अदर यही देन वाला अरे मॉडल है। इतना चूतियापा है बीजेपी में, इतना बेवकूफ। उनका एक लीडर है, उनके एक लीडर है जो मेरे ख्याल से नहीं कभी इलेक्शन हारे ही नहीं है। और भाई उनके ना, उनका एक सत्र है, उनका एक वो है हिंदू युवा वाहिनी। उस आदमी को बिल्कुल नेगलेक्ट, इग्नोर किया गया है। आपको पता ही होगा मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनको साइड लाइन किया हुआ है फालतू में। सब लोग हिंदू, जो यूपी का होगा ना उमेश भाई, वो हिंदू ही वानी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखता होगा, वो जरूर जानता होगा। यूपी का भाई मैं तो हूँ वहां का, बट मुझे नहीं पता। भाई मैं यूपी से। थोड़ा सा जरा बाबा का प्रचार प्रसार करो। बहन चोद बीजेपी को ही बोल रहा हूँ। बाबा का जिस तरीके से आप अमित शाह साहब को इतना इतना तूल देते हैं, जरा बाबा को दो, पता चले फिर अरे क्या होता है। मैं कर्नाटक में है ना, ये सुबह को लड़ते हैं, शाम को ना सीधे। छोटे भैया जानते हैं मेरा उनसे उनके उनके विचार, मेरे लिए यूपी के विचार कर्नाटक कैसे हैं, पर मैं फिर भी बोलता भाई हूँ। कर्नाटक से याद आया, आपने देखा ममता बनर्जी ने विकास के नाम पे स्टेडियम बनाएंगे ऋचा घोष के नाम पे। ये स्टंट हो गया एक तरह से सीएम का वोट मांगने के लिए, बस खाली कि हम देखो लड़कियों के लिए कितना कर रहे हैं, ये वो काइंड ऑफ। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, वो छोड़ो वोट। मैं कह रहा हूँ कि बंगाल में कहाँ चलेगा, वो तो चूतिया जगह है बहन चोद, वहां चूतिया मतलब जगह कुछ है। ना कुछ बिहार उससे और ज्यादा बंगाल की चूतिया बात जगह मत इंडिया किया में करो, नहीं है। बिहार और बंगाल की बात मत किया करो। मैं ये कह रहा हूँ, छोटे भैया को पता है मेरी इनसे बहस भी हो चुकी है यूपी के हालातों पे या क्या है वैसे भाई रहती मैं है, सच लेकिन मैं बताऊं, ये कह मैं रहा हूँ देखो कि यूपी में रहता हूँ, आप मैं आपको। आप जिस तरीके से आप अमित शाह साहब को इतना हाइप देते हो, बाबा को क्यों नहीं देते हो? वो आदमी मुझे नहीं लगता, मैं उनका कब से फॉलो कर रहा हूँ, जब से वो अजय बिष्ट थे, मैंने वहां से उनकी मोदी वो जी नहीं फॉलो की, मोदी की मुझे नहीं बात लगा। कर रहे हो वो बहुत। क्या? हाँ हाँ बाबा, और भाई मैं कौन यही हुआ? चीज बता रहा हूँ, लोग पता है बुराई करते हैं बीजेपी की, पता है 10 स्टेट में आप बुराई कर सकते हो, बट मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं बीजेपी को ऐसा कुछ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, बट भाई यूपी में बहुत सुधार करा है भाई, कोई जी माने। कौन सा डायलॉग था, हम तो डायरेक्ट सपोर्ट हाँ करते हैं कोई भाई। माने या चाहे भाई, मैं मेरे को यार, क्योंकि हर चीज तो सही नहीं है ना किसी पार्टी में, तो मैं क्यों किसी को पूरी तरह सपोर्ट करूँ। कुछ जो चीजें सही होंगी वो सपोर्ट करेंगे, जो गलत होंगी तो गलत होंगी। लेकिन यूपी में भाई योगी ने काम तो बहुत करा है भाई, टू बी ऑनेस्ट। देखो कोई माने या ना, मैंने तो अपने जो मेरे गांव का पर्टिकुलर एरिया था या उसके आसपास या दूर भी, मैं रास्ते में भी जब जाने वाले जो एरियाज होते हैं, है ना, पुलिसिंग का एरिया सारा हो गया है ना, बहुत बेटर हुआ है पहले से, बहुत ज्यादा बेटर हुआ है टू तुम बी किस ऑनेस्ट। सिटी से हो? गांव का नाम मत बताना, सिटी। अम्बेडकर नगर है वैसे मेरा जिला जो अ- पड़ता है। अ- अकबरपुर अम्बेडकर नगर, अच्छा ठीक। हाँ हाँ वहाँ पर। अरे भाई मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी को मैं कोई बहुत सराहना करता हूँ, छोटे भैया को पता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप बीजेपी हैं, है ना, और आपकी वो विचारधारा है, तो जितना आपने अ, इनको, अमित शाह साहब को इतना हाइप किया है, पीआर किया है, उसका तो 50% भी आपने बाबा को नहीं किया। वो तो है। उन अरे बल्कि इस वाले मेरी इस बात वाले वो है। लोकसभा चुनाव में तो पूरा साइड लाइन कर दिया था, इसलिए तो हार गए। पर इस उमेश वाले जी, का बाबा इधर। का है तो साथ में ना, बाबा यार अमित शाह से आगे आते। अरे नहीं, यही तो आपकी दिक्कत है। अमित शाह पैन इंडिया पे उनसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया बीजेपी द्वारा बाबा जी में एक चीज है, बाबा लेकिन से। जिसमें यार अमित डंडा शाह ने करते काम भी तो हैं। कराया ना, लेकिन उमेश भाई उसने राइट कॉरिडोर खत्म करा यार, इंडिया का पूरा नक्सल समस्या को ही मिटा दिया एक तरह से। बाबा के पास किसी वो समस्या थोड़ी है। क्यों नहीं है? यूपी को जिस यूपी में तरीके कहाँ से नक्सल्स हैं रिलेटिवली, यार। मैं ये नहीं कहूँ। अरे भाई यूपी में रिलेटिवली जो उन्होंने किया है, वो अमित शाह के बस की बात नहीं थी, ये समझिए आप। वो तो नीतीश ने भी कर दिया था यार, बिहार में पहली टर्म में। बिहार। हाँ तो बात नीतीश की हो ही नहीं रही है। नीतीश तो पलटू है, नीतीश कोई बीजेपी के हैं क्या? अरे यहाँ पलटू की बात नहीं हो मैं रही, बात बात कर यहाँ हो रहा रही हूँ कि किसने काम मैं करा, बात कर रहा मतलब हूँ उनको आपके। क्या बोलते, हाँ कंट्रोल तो मैं करने बात का। कर रहा हूँ आपके, मैं बात कर रहा हूँ आपके कोर की। योगी आदित्यनाथ साहब इज द कोर ऑफ बीजेपी आइडियोलॉजी। वो तो है,
वो बनेंगे यार, उस टाइम उनको से ऐसे दबा नहीं जा सकता, लॉबी वॉबी करके उनको कोई नहीं अरे दबा सकता। वो उमेश भाई छोड़ो वो यार। थोड़ा अलग चीज है भाई। हार्डी इवन भाई सिद्धू मूसेवाला के बाप तक ने, जो कि कट्टर कांग्रेसी है, उसके बाप ने तक बोल दिया था अरे भाई कि अरे अगर ये भाई, योगी जी होते तो मेरे बेटी की हत्या नहीं होती। खुद उस बंदे ने बोला है। भाई सीधी तो फिर वही बात है सीधी ना। सी बात है। राहुल चलो गांधी छोड़ो वो सब, आगे बढ़ते हैं। संकल्प भाई आए हैं, कुछ कहना चाहते राहुल गांधी जैसा युवा नेता ही देश को चाहिए। अरे भाई तुम जिसको लाना है उमेश वो भाई हैं। अच्छा, लाओ। आवाज उमेश भाई आवाज आ रही है हाँ मेरी? बना दो, कोई बात नहीं, बोल ये वाला बोल तो सर्कस, ये पहले। वाला अरे बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। किसी को आपने, हमने ये सर्कस देखा, हम वो सर्कस भी देख हाँ लेंगे। उमेश सर्कस ही भाई तो देखना है, बना दो। आवाज आ रही है मैं मेरी? थोड़ा ना बना रहा हूँ मेरे को बोल रहे। हाँ जी भाई बोलिए। राहुल गांधी मेरे राम देश राम की उमेश शान है। भाई। अरे कौन है भाई? हाँ हाँ, बोल, बना देंगे भैया। मैं आगे एक 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 करके बोल तो लो, बोलन तो एक मिनट दो। संकल्प भाई। हाँ टेम्बा भाई बोलो, आपकी आवाज 15 से दबी हुई है, फिर से बोलिए। हाँ बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोलना चाहते हो? बोलो। अब बनाने के लिए भी प्रधानमंत्री बोला जा रहा है, तब भी नहीं बोल नहीं पा रहे हो, बनाने के लिए अब बात कर रहे हो। ऐसे कैसे बनेंगे फिर? हाँ नहीं, हाँ। वो युवा है, हाँ फिट है। ऐसे आदमी हाँ, फिट तो ऐसे आदमी की जरूरत है देश को, है पोस्टर ना? बॉय तो तुम जिम पोस्टर खुलवा रहे हो कि बॉय है। पीएम बना रहे हो, ये बताओ पहले। पोस्टर बॉय है। पर मुझे ये तो बताओ, ये पीएम बना रहे हो कि जिम खुलवा रहे हो? फिट है तो। नहीं मेरे को नहीं ठीक। मिला जवाब। मुंह से अच्छा ठीक है। हाँ, मुंह से गुड़ छोड़ो लो कंटेंट यार छोड़ो। तुम्हारे तुम। पास बहुत रीजन तो हैं। नहीं नहीं ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं कहता हूँ 10 साल 10 साल दो, 5 साल 5 साल स्टेट में दो, 10 साल, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। गांड दोनों नहीं मारनी है हमारी। ऐसा हो रहा है कि वो आके कोई उद्धार कर देंगे और ये कोई बहुत तगड़ा एस्टेसी की है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी गांड मारेंगे हमारी, ये भी गांड मारेंगे। संकल्प भाई बोलो, क्या क्या संकल्प भाई? उनका नेटवर्क कनेक्शन। राजीव भाई आए हैं, कुछ नोट नोट यार करते मैं तो कैसा क्रिकेट का बात करते हैं, मैं हैं। उसके बाद में बोल भी नहीं करता। करो बात भाई, आप हम बात करेंगे। ये राजीव भाई। और कितनी क्या ही बात कर लेंगे, कितनी अब छोड़ो, अब क्या बोले। नियोबी भाई आए, नियोबी भाई कुछ बताएं। यार नियोबी नहीं भाई उमेश राम राम, भाई, एक है टॉपिक अस्सलाम मेरे वालेकुम। पास। ये जो 7 रुपए की जितनी। नियोबी भाई से बात कर लें दो ने थोड़ी से, हाँ अभी आए हैं वो, चले जाएंगे। राम राम राम। नियोबी भाई राम राम, अस्सलाम वालेकुम। हर हर महादेव, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? जी बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताइए। बस सर बढ़िया। भाई जीसस काफी को बातें सिख को काफी बोलिए आप। बातें हो रही थी राजनीति के ऊपर में। बढ़िया बात कही राजीव ने आकर कि वहां चुनाव राजनीति क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्योंकि उमेश भाई ने वो बात बिल्कुल सही कही ना कि 25% तो कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस पे बीजेपी, बीजेपी पे कांग्रेस, तो ये बहन चोद हम चूती है ना कि हम अपने नेताओं के लिए लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की गांड मारने पे लगे रहते हैं। बहन चोद वो जब मिलते हैं आपस में तो एक पार्टी में एक ही प्लेट में खाते हैं। वो अभी देखा ना एक रिसेंट वीडियो, खेसारी लाल यादव और अरे गौरव भाई, नहीं भाई, गौरव भाई बता रहे थे, मतलब उनकी जान पहचान है वहां पे, हम्म मतलब खड़गड़े साहब है ना, खड़गे साहब सॉरी, हम्म। उनके पीए से तो है उनके, मतलब तो वो बता रहे थे बहन चोद वहाँ राहुल गांधी बैठे हैं, उधर सब ये पात्रा पुत्रा बैठे भोसड़ी के सब कैंटीन में साथ में चाय चाय समोसे खा रहे हैं। नहीं हाँ सर, सब छोड़ दो। उमेश नहीं भैया, तो सर पता है कि एक ना, मैं अभी प्रयागराज सिर्फ 2 मिनट रुको। मैं प्रयागराज से हूँ, मैंने इतने नजदीक से, मेरे तो घर पे है, तो मैं देखा हूँ कि मैं क्या बताऊँ, ऑफ द माइक बताऊँ आपको अभिषेक कि भाई क्या मैं आपको एक होता है। एग्जांपल देता हूँ। ये न्यूबी सर पता है क्या, अभी जो आपने बात बोला, हम्म ये हम्म ना जो एक राजीव नाम का बंदा था, मतलब जो डिबेट बात बहुत डिबेट करता था ये आज तक चैनल पे। तो एक राजीव था, एक संबित पात्रा थे भाई, दोनों भाई पागल जैसे लड़ते थे दोनों आपस में। पर ना मैंने हम्म इन्हीं का वीडियो आया था बाद बाद में कि अपने आम के बगीचे से भाई अपना आम बेचते थे भाई। ये क्या ना, राजीव संबित पात्रा को आम बेचता था अपने हाँ हाँ, वो बगीचे का। आम आदमी पार्टी वाला है जो अरे बिहाइंड द भाई, सीन नहीं वीडियो कांग्रेस वाला था। निकाला था। अरे मैंने कहा नमस्ते, क्या नहीं क्या नहीं, हाल वो है? वहां पे जब दिल्ली इलेक्शन होने वाले थे तब का वीडियो है, वो भाई कुछ तीनों नहीं बैठे थे। बोलेगा। वो नहीं वो तो नहीं, वो तो अब दूर की अब बात है। वो तो चलो छोटे ये लोग हैं, दो बड़े लोगों की बात है। सबसे बड़े अभी राम राम गौरव भाई, राम 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 राम। राम राम। भैया क्या हाल बोलिए। चाल है? मैं मैं तो ये जानने आया था कि क्या ट्विटर पे माहौल गर्म है? यार क्रिकेट का बात करते हुए तो ब- कह रहा था। बहुत नहीं, गर्म था। क्या बोल रहे हो गौरव भाई? आवाज सी कट मैं कह गई। रहा हूँ कि क्या रुको क्या एक मिनट। ट्विटर हाँ, का माहौल गर्म है? किया तो मैंने थोड़ा बहुत, जी पर जी। फिर क्या मैं ही बर्फ लेके आ गया। क्या सारे न्यूज चैनल जो है वो अ, बचाव में लगे हुए हैं?
अरे भाई हाँ हाँ न्यूज चैनल ऐसे मादर चौधरी भाई ये सुबह सुबह भाई धर्मेंद्र जी को भाई मार दिया, आज बताओ। धर्मेंद्र को 3 बार मार चुके हैं, भोसड़ी वाले कल रात से मादर चोद दिए। भाई उनको न्यूज मैं चैनल बोलना ये ही बंद कर दो वहाँ यार। मैं ये वहाँ जानना चाह रहा धर्मेंद्र हूँ सर मैं ये जानना हाँ चाह रहा हूँ क्या कांग्रेस और भाई बीजेपी के लोग आपस में लड़ रहे हैं? हाँ वो तो लड़ नहीं रहे नहीं हैं, यहाँ तो नहीं हुआ यहाँ है। नहीं, सोशल जब ये मीडिया पे तो लड़ रहे हैं भाई। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, लड़ रहे हैं वो न्यूज तो लड़ ही चैनल रहे पे, हैं। ठीक है। हाँ नहीं नहीं यहाँ नहीं लड़ रहे, यहाँ तो अच्छे से क्या बात कर रहे हैं, जैसे मैं लेफ्टिस्ट हूँ, यहाँ पे सब संगी बैठे हैं, क्या आपस में बात कर रहे हैं क्या हम लोग। प्रधान सेवक का ट्वीट आ गया? प्रधान सेवक का ट्वीट आया, वो भूटान में ना वो लाल कलर के कपड़े और टोपी पहन के घूम रहे हैं। और क्या बर्थडे है हमारे उनका, बर्थडे। मोटा भाई का बयान आ गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस? उनका तो आ गया, उनका बयान। भाई गौरव भाई कहाँ थे, कहीं मतलब ऐसी जंगलों में थे, बिल्कुल इंटरनेट से दूर थे क्या गौरव भाई? जी मैं तो मतलब अगर ये सब हो चुका है, हाँ हाँ अरे यूपी में है तो वहीं, वो तो तब पता ही मुझे है ये आपको जानना कैसा है है। कि क्या कहते हैं, क्या हमारी स्पेस में आके भाजपा वाले जो हैं, भाजपा के कुछ छोटे छोटे और गोल गोल कार्यकर्ता टट्टे जो हैं वो आके कांग्रेस तो हमें लेफ्टिस्ट बता चुके हैं। वैसे हाँ बता ऐसे चुके एक प्रेस चीज में भी तो होता है। इसका मतलब कि देश जो है वो सही राह पे चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। या मतलब पॉलिटिक्स नॉर्थ हटाओ यार। मतलब गौरव भाई का पैरामीटर देखो, जब तक हवेली वाले उमेश राणा को किसी ने लेफ्टिस्ट नहीं बोला, गौरव भाई बोलते हैं मजा नहीं आया बहन चोद। देश में जो चल रहा है भाई आज का दिन मतलब सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा गौरव भाई ये बिल्कुल बताओ थोड़ा, मतलब मैं रिफ्रेशमेंट के लिए एक अलग टॉपिक लाना चाहता हूँ मैं। ये जो साउथ अफ्रीका की जो जेडी टीम है, मतलब जिसमें एक बेम्बा बुमा था, उसके अलावा तो कोई प्लेयर था ही नहीं, उनका सब लल्लू पंजी प्लेयर थे। उनके आगे भाई हम 450 डिफेंड नहीं कर पाए। मतलब अपनी बॉलिंग में तो सिराज था वहाँ पे, प्रसिद्ध कृष्णा था वहाँ पे। 417 ना, हाँ 417 था ना। 16। यार आप प्रसिद्ध समझे कृष्णा नहीं खेला, कुलदीप यादव राजीव, खेला, सिराज खेला। मेरी बात में। मतलब आप ये कह रहे हो